अच्छा, Bismillahirrahmanirrahim. This is a class of chemistry for all, lecture number 2. As in the previous lecture, we have discussed the difference between elements and compounds. Elements क्या हैं और compounds क्या हैं. तो compounds को आगे बढ़ाते हैं. दो किस्म के compounds होते हैं. Classification of compounds. There are two classes of compounds. एक होते हैं ionic compounds और दूसरे होते हैं covalent compounds. जो अयानिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि अयानिक कंपाउंड्स आर दोज विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन अयानिक कंपाउंड वन अयानिक बॉन्ड सॉरी अयानिक कंपाउंड्स आर दोज विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन अयानिक बॉन्ड्स। जैसे हम लोगों ने बताया हुआ है कि किसी कंपाउंड के फार्मूले में दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं। अब उन एटमों में कोई ना कोई बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड या अयानिक होता है या फिर कोवेलेंट होता है। जो अयानिक बॉन्ड होता है, अगर एटलीस्ट एक अयानिक बॉन्ड पाया जाए किसी भी दो एटमों के दरमियान किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो कंपाउंड अयानिक कंपाउंड कहलाता है। जैसे इस एग्जांपल के ऊपर देखें, सोडियम एक एलिमेंट है और एक एटम है, और क्लोरीन जो है ये कोई दूसरा डिफरेंट एलिमेंट है। सोडियम के मुकाबले में ये दोनों डिफरेंट आपस में हैं। सोडियम और क्लोरीन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड है और वो बॉन्ड कौन सा है? अयानिक है। सिमिलरली सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है सोडियम कार्बोनेट में। तो इस सब्सटेंस में, इस कंपाउंड में अयानिक बॉन्ड्स भी हैं और कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हैं। लेकिन अगर एटलीस्ट किसी सब्सटेंस या किसी कंपाउंड के फार्मूले में एटलीस्ट एक अयानिक बॉन्ड पाया जाए तो उस पूरे कंपाउंड को हम अयानिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे। जैसे इसमें भी एटलीस्ट एक अयानिक बॉन्ड है, इसमें भी एटलीस्ट एक अयानिक बॉन्ड है। बता रहा हूँ कि अयानिक बॉन्ड कहाँ पे है, किन दो एटमों के दरमियान पॉसिबल हो सकता है। सिमिलरली सोडियम हाइड्राइड की बात करें तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड ऐसा है जो अयानिक है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ भी अयानिक कंपाउंड है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ भी अयानिक बॉन्ड है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अयानिक कंपाउंड्स के। सिमिलरली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कोई भी अयानिक बॉन्ड नहीं होता, बल्कि सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl है, H2O है, NH3 है, H2SO4 है या सल्फेट आयन है। इनके एटम्स जो हैं, इन कंपाउंड में जो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं, उनमें कोई ना कोई बॉन्ड है, आइदर एक बॉन्ड है या एक से ज़्यादा बॉन्ड्स हैं। लेकिन इन एग्जाम्पल्स में कोई भी बॉन्ड जो है वो अयानिक नहीं है, बल्कि सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं, चाहे एक बॉन्ड है या दो बॉन्ड है या तीन बॉन्ड है या ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, लेकिन सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो बाई नेचर कोवेलेंट है और कोई भी अयानिक बॉन्ड इनमें नहीं है। इसलिए इस किस्म के कंपाउंड्स को हम कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। और इसके बरक्स ऐसे कंपाउंड्स अगर होंगे जिनमें एटलीस्ट एक अयानिक बॉन्ड पाया जाए तो वो फिर क्या होता है? अयानिक कंपाउंड्स होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ टू रिकॉग्नाइज वेदर अ कंपाउंड कंटेन्स अयानिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये कैसे पता चलेगा? जैसे पहले बात हो गई कि हमें कैसे पता लगेगा कि NaCl में जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट है या फिर अयानिक है, या जो यहाँ हम बात करें H2O में कुल दो बॉन्ड हैं और दोनों के दोनों कोवेलेंट हैं। सिमिलरली NH3 में तीन बॉन्ड्स हैं और तीनों की तीनों कोवेलेंट हैं। सिमिलरली H2SO4 में काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड्स हैं और सारे के सारे कोवेलेंट हैं। सिमिलरली यहाँ जो बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो इसमें 5 या 6 या 4 बॉन्ड्स हैं टोटल, लेकिन इनमें से एटलीस्ट एक जो है वो अयानिक हैं और बाकी 3-4 जो हैं वो कोवेलेंट है। तो कैसे पता चलेगा किन दो एटमों के दरमियान अयानिक है बॉन्ड और किन दो एटमों के दरमियान जब बॉन्डिंग होगी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगी? तो इसका आंसर नेक्स्ट एग्जाम्पल में। हाउ टू रिकॉग्नाइज कि कोई सब्सटेंस जो है डिफरेंट एलिमेंट्स एटम से मिलकर बनाए जो कंपाउंड है, और मैंने बताया वो कंपाउंड अयानिक होगा या फिर कोवेलेंट होगा। और मैंने बताया कि जो अयानिक कंपाउंड है उसमें एटलीस्ट एक अयानिक बॉन्ड होता है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसमें कोई भी अयानिक बॉन्ड नहीं होता, बल्कि सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब एक कंपाउंड का फार्मूला दिया जाए, जैसे NaCl है, जैसे HCl है, जैसे H2O है, जैसे जिंक क्लोराइड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एटलीस्ट एक अयानिक बॉन्ड मौजूद है या नहीं है, और जो कंपाउंड है वो अयानिक है या फिर कोवेलेंट है? सो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, रूल है, जनरलाइजेशन है कि जो अयानिक बॉन्ड होता है
वो बना होता है बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. Ionic bond is formed between a metal and a non-metal. For example, NaCl. यहाँ पर जो N है वो मेटल है और जो Cl है क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है. सो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग हुई है वो आयनिक बॉन्ड है और इस लिहाज से ये कंपाउंड फिर क्या हुआ, आयनिक कंपाउंड हुआ. सिमिलरली कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स. जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ऑलवेज दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्डिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है और जो क्लोरीन है वो भी नॉन मेटल है. तो अनलाइक NaCl, HCl जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा क्योंकि इसमें यही एक बॉन्ड है और वो भी कौन सा है, कोवेलेंट है. और इस सब्सटेंस में, इस कंपाउंड में कोई भी आयनिक बॉन्ड मौजूद नहीं है. सो ऐसा कंपाउंड फिर क्या कहलाता है, कोवेलेंट कंपाउंड कहलाता है. अच्छा, ये नोट कर लें. नोट नंबर 1, एलिमेंट्स फ्रॉम D एंड F ब्लॉक आर ऑल मेटल्स. पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने एलिमेंट्स के 4 ब्लॉक बनाए हैं, S, P, D और F. तो उनमें से जो D और F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं. और नोट नंबर 2, एलिमेंट हुज नेम ends with UM आर मेटल्स while others are नॉन मेटल्स. S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए जनरलाइजेशन रूल क्या है, वो रूल ये है कि अगर हम उस एलिमेंट का नेम प्रोनाउंस कर लें और नेम के लास्ट में एंड में UM आ जाए तो वो मेटल होगा और अगर ना आए तो फिर नॉन मेटल होगा. फॉर एग्जांपल जिंक Zn इज मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल. सो जिंक क्लोराइड हैव आयनिक बॉन्ड और ये कंपाउंड फिर आयनिक कंपाउंड होगा. क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो D ब्लॉक एलिमेंट है. D ब्लॉक वाले तो सारे मेटल्स होते हैं, तो ये हुआ मेटल. और जो क्लोरीन है वो P ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन P ब्लॉक और S ब्लॉक के लिए रूल क्या है कि उसका नेम जो है इंड होना चाहिए विद UM, तब ये मेटल होगा. लेकिन इसका नेम जो है ये इंड नहीं हो रहा विद UM, सो ये क्या है, नॉन मेटल है. सो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो आयनिक बॉन्ड होगा. और एक आयनिक बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड के अंदर पाया जाए, चाहे और बॉन्ड्स हों भी, तो भी ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाएगा. दूसरा एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर बोथ नॉन मेटल्स. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों S और P ब्लॉक से हैं. सो इसके लिए रूल क्या है, दोनों के नाम के एंड में देखना चाहिए, नाम का जो एंड है वो UM से है कि नहीं है, जो एंडिंग पोर्शन है नेम का वो UM है कि नहीं है. अगर नहीं है तो दोनों क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं. सो H2O इन दोनों का जो कंपाउंड बनता है या कोई और कंपाउंड जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. सो H2O जैसे कंपाउंड्स कोवेलेंट कहलाएंगे क्योंकि इनमें सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो कोवेलेंट होंगे. इसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ जाते हैं. सो दिस इज प्रैक्टिस टेस्ट. रिकॉग्नाइज आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ द फॉलोइंग. पूरा लेक्चर देखे, डिटेल के साथ देखे, सोचिए, उनको समझें और ये प्रैक्टिस टेस्ट आप सॉल्व करें. रिकॉग्नाइज आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ द फॉलोइंग. इन 5 कंपाउंड्स के फार्मूले मैंने दिए हुए हैं. इनमें से आप लोगों ने रिकॉग्नाइज करना है, आइसोलेट करना है कि आयनिक कंपाउंड कौन से हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से हैं. रूल्स पे देखें, जनरलाइजेशंस पे देखें और डिसाइड करें कि फॉस्फेट आयन KNO3, SO2, ICl2 एंड ZnCO3 इनमें से कौन से आयनिक हैं और कौन से कोवेलेंट हैं. आंसर कमेंट्स में दे दें.